आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये तो हम जानते थे ना, जब परिवार वालों को विराट और मानवी के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। पता था मेरे जी, लेकिन मैं इतनी बड़ी खुशी मन्नू के बिना कैसे सेलिब्रेट करूं। मेरे जी, दोनों परिवार साथ होंगे, लेकिन मेरी बहन जो मेरे लिए सब कुछ है, जिसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, वो मेरे पास नहीं होगी। यही सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी जी, मैं जानती थी कि फैमिली कभी विराट और मानवी के रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी, तो आज टूट गई। अगर आप मानवी को बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन अगर मानवी यहाँ पर आएगी तो एक बहू के दर्जे से। जो दर्जा वडेरा खानदान की बहुओं को मिलता है, वही सेम दर्जा मानवी को भी मिलेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको मानवी को बुलाना है या नहीं। इट्स टोटली योर कॉल। मेरा फैसला ये रहा। राजी, आपका जो फैसला है मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप मेरे और मानवी के प्यार को जरूर मंजूरी देंगे। आज नहीं तो कल, लेकिन देंगे। हमारे प्यार की सच्चाई की गूंज आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी और आप इन्हीं हाथों से मानवी और मुझे आशीर्वाद देंगे। आप लोग को लगता होगा कि ये सब बोलने के लिए मुझे मानवी ने उकसाया है। मानवी से प्यार करने के बाद मैं बदतमीज हो गया हूं, लोगों का आदर नहीं करता हूं, लेकिन यकीन मानिए, मानवी ने मुझे हमेशा अच्छी चीज सिखाई है। मानवी कभी नहीं चाहेगी कि मैं उससे आप लोग के खिलाफ जाकर रिश्ता जोड़ूं। मानवी से मैंने प्यार करना सीखा है, आप लोग की इज्जत करनी सीखी है, अपने आप को समझना सीखा। और अब वक्त है कि आप लोग मानवी को समझे और हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। अपनी जिद छोड़ बेटा। तू जानती है ना जीविका को कितनी तकलीफ होगी।
चल बेटा, अपनी बहन की खुशी के लिए चल। चल चल। नहीं जा सकती बीजू। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। यही चाहती है ना तू? बीजी मुझे एक बात तो बता, तू वहां जाने से इतना क्यों झिझक रही है? चंडीगढ़ वालों ने तुझे वहां आने से मना नहीं किया ना, तो फिर क्यों घबरा रही है तू? मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेटा इसमें तेरा क्या कसूर है? मैं तो पहले से ही जानती थी विराट अपनी दोस्ती को प्यार में बदलना चाहता था, लेकिन ऐसे जज्बात तेरे अंदर तो नहीं है ना बेटा। अगर चंडीगढ़ वालों को किसी से भी शिकायत होगी तो वो विराट से होगी, ना कि तुझसे बेटा। तूने उसके प्यार को कबूल नहीं किया ना। कर दिया बीजी। क्या? हाँ बीजी, मैं आपसे ये सच नहीं छुपा सकती थी बीजी। विराट ने जो 7 दिन की शर्त मुझसे लगाई थी बीजी, मैंने बहुत कोशिश की मैं उसे हरा दूं, लेकिन एंड में मैं खुद हार गई बीजी। विराट से, उसके प्यार से। प्लीज गुस्सा मत होना बीजी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए बीजी। मैंने विराट के प्यार को अपनाया जरूर है, लेकिन उसके आगे का सफर मैं तभी तय करूंगी जब आपकी मंजूरी होगी, जब विराट के घर वालों की मंजूरी होगी, जब मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरे और विराट के प्यार से दी की लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा बीजी। तब तक मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हमारे घर वालों की बदनामी हो बीजी, मेरा आपसे वादा है। बस यही सोचकर मैं चंडीगढ़ नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे वहां देखकर उन लोगों की खुशियों पे पानी फिर जाए। पर आप सब लोग जरूर जाना, हाँ? और मेरी तरफ से दी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना। और डब्बू सुन, ये जीविका दी के लिए, हाँ? लास्ट टाइम जैसे तूने शादी के टाइम पे 1-1 मिनट की लाइव कमेंट्री दी थी ना, इस बार भी वहां जाके 1-1 मिनट की खबर देते रहना। ये आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हर 1 मिनट की नहीं, मैं आपको हर 1 सेकंड की खबर देता रहूंगा। तो आपको हमेशा ऐसा ही रहेगा कि आप हमारे साथ हो। आप अपना ध्यान रखना, और आप ना यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। बड़ी बीजी और मानवी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। पापा ट्रेन का टाइम हो रहा है, चले? हाँ चलो चलो, मैं छोड़ आता हूँ। अपना और बड़ी बीजी का ख्याल रखना। अरे मेरा बच्चा रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, ऐसे रोते नहीं बेटा। देख ऊपर वाला है ना, तेरा इम्तिहान ले रहा है बेटा, है ना? तो एकदम पास हो जाएगी मेरी बच्ची, तो एकदम से पास हो जाएगी। मेरी लाडली बेटी है ना, नहीं रोते नहीं बच्चे, नहीं तो
ये तो हम जानते थे ना, जब परिवार वालों को विराट और मानवी के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। पता था मेरे जी, लेकिन मैं इतनी बड़ी खुशी मनु के बिना कैसे सेलिब्रेट करूं। मेरे जी, दोनों परिवार साथ होंगे, लेकिन मेरी बहन जो मेरे लिए सब कुछ है, जिसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, वो मेरे पास नहीं होगी। यही सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। रिंची, मैं जानती थी कि फैमिली कभी विराट और मानवी के रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी, तो आज टूट गई। लेकिन रिंची, चिंता तो मुझे मानवी की हो रही है। मेरी तो बस उम्मीद टूटी है। रिंची, उसका दिल टूट जाएगा। विराट के इतने करीब आकर वो उससे दूर कैसे जा पाएगी? वो अपने प्यार को कैसे भुला पाएगी? चिका, देखो हमारी उम्मीद को सिर्फ धक्का लगा है, बिगड़ी बात अभी बन सकती है। इंतजार रखो, हम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, आप इतने मायूस क्यों? क्या डिस्कस करो आप लोग? कुछ नहीं विराट बो, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आज तुमने जिस मैच्योरिटी से पूरे घर के सामने अपनी बात रखी, जो आत्मविश्वास और ठहराव तुम्हारे अंदर से झलक रहा था, उसे देखकर मैं खुश भी थी और हैरान भी थी। वही विराट जो छोटी छोटी बातों पर बगावत करता था, इतनी शांति से पेश आया। तुम सच में बदल गए हो विराट। लगता है आज मेरी भाभी मेरी खिंचाई करने की मूड में है, राइट? है ना? नहीं यार, जीविका बिल्कुल सही कह रही है। तूने सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल किया, और तेरे अंदर का जो वो एंग्री यंग मैन था, पता नहीं कहां चला गया। पता नहीं किसका असर है यार। आप भी कहते थे ना कि सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है। मानवी के प्यार के एहसास ने मुझे पूरा बदल दिया। भाभी, आप मायूस मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी मेरे और मानवी के प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप ना भाई ना मैं। हम सिर्फ बैठकर वक्त का इंतजार कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि दादाजी मेरे और मानवी के प्यार को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।